दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि कभी कभी कुछ बातों को मैं अपने मन में होल्ड करके रख लेता हूँ। उन बातों को चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। वो बातें हमको बार बार परेशान करती हैं। दोस्तों, ये उन लोगों की नहीं, ये हम सबके जीवन की कहानी है। होल्डिंग ऑन टू दी थिंग्स एंड नॉट अलाउइंग देम टू लेट गो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया खेल हम लोग खेलते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ये एक छोटा सा हल्का सा ग्लास है, इस ग्लास को आप केवल 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए ऐसे पकड़कर खड़े हो जाइए तो क्या होगा? कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते? आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्यों नहीं, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यही ग्लास को आप 1 घंटे के लिए ऐसे पकड़कर खड़े हो जाइए तो क्या होगा? यही 100 ग्राम का ग्लास आपको 100 किलो के बराबर महसूस होने लगेगा और आपके हाथ में भी दर्द होगा, आपका सारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों, जितना समय तक हम किसी भी चीज को पकड़ कर रखते हैं, वह चीज हमको कहीं ना कहीं बोझे के रूप में महसूस होने लग जाती है। और यही दोस्तों आज हमारे जीवन की भी कहानी। लोग, परिस्थितियां, सिचुएशंस, उनका व्यवहार, वो कभी भी हमारे कंट्रोल में दोस्तों नहीं होता है। लेकिन आज है जब हम छोटी छोटी बातों को, लोगों के व्यवहार को अपने मन में स्थान देते हैं दोस्तों, तो वह स्थान देने के कारण वो हमारे मन को भारी करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि लेटिंग गो हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हमारा मन परेशान रहता है, क्यों हम लोगों की बातों को अपने मन में होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसके पीछे साइंस और इसको कैसे अपने जीवन में इनकलकेट किया जाए, कैसे हम अपने मन को हल्का रखें, लेटिंग गो को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे धारण करें दोस्तों, इसके मैं आपको 4 मंत्र और 4 रियलाइजेशंस दूंगा। होता क्या है दोस्तों, समझिए कि जब भी कोई बात हमारे पास, हमारे जीवन में हमारे अनुसार नहीं होती है, तो उस बात को हम अपने मन में होल्ड कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कहीं पर पानी फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग वाटर को हम लोग रोक लेते हैं, यानी उस वाटर को हम कहीं ना कहीं रोक कर इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन तक तो दोस्तों ठीक है, कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो स्टैग्नेंट वाटर जो है वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है, वो बदबू का सोर्स बन जाता है और कहीं ना कहीं वो हमको ही कष्ट देने लग जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है, हमारी भावनाएं भी इसी प्रकार से हैं, हमारे इमोशंस भी इसी प्रकार से हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल इमोशंस का फ्लो चलता है, कभी पॉजिटिव भी आएंगे, कभी नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन अक्सर आज देखा गया है कि 90 to 95% ह्यूमन बीइंग्स नेगेटिव इमोशंस को अपने मन में होल्ड करके रखते हैं। अब दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस को जब भी हम होल्ड करते हैं, वो उस सड़े हुए पानी की तरह कार्य करते हैं जो हमारे मन को रिपीटेडली इन्फेक्ट करने लगता है, हमारे मन को नेगेटिव एनर्जी देता है। जब भी कहीं पर स्टैग्नेशन होगा दोस्तों, वो स्टैग्नेटेड और नेगेटिव एनर्जी एक साइक्लिकल प्रोसेस चालू करती है, एक ब्रेन के अगर ट्रिगर चालू करती है जो बार बार उसी प्रोसेस को, उन्हीं थॉट्स को इनकलकेट करती है। और जितना हम उसके बारे में होल्ड करके रखते हैं, हम उतना ही ज्यादा उसको सोचते हैं, और जितना हम सोचते हैं उतना ही हम उन फीलिंग को जनरेट करके अपने जीवन को ही कष्टदायी बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मुझे हमेशा दुखी महसूस होता है। दोस्तों, कोई भी चीज किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका कारण केवल स्वयं अपने मन की चेकिंग करके देखिए कि मैंने किस चीज को पकड़कर अपने मन में रखा है। दोस्तों, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई और चीज हो, जितना आप होल्ड ऑन करेंगे उतना ही उसकी एनर्जी आपके पास आती चली जाएगी। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एनर्जी को जब हम अपने जीवन में, अपने मन में होल्ड करके रखते हैं, तो वो पेन की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग, लोगों के प्रति ब्लेम करने की भावनाएं, कहीं ना कहीं क्रोध और इरिटेशन की भावनाएं, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ग्रीफ की फीलिंग, इन फीलिंग्स को इनकलकेट करता है, बढ़ाता है। और हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जैसे लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, इन सब फीलिंग को वो एक चोर की तरह चुरा कर ले जाता है। और अच्छा होते हुए भी हम नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सर्कल के अंदर ही अपने आप को ट्रैप्ड पाते हैं। दोस्तों, अगर हम इनसे फ्री होना चाहते हैं तो हमें केवल एक ही चीज को प्रैक्टिस करना है, वो है लेटिंग गो। हम सब जानते हैं लेटिंग गो के बारे में।
हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन दोस्तों आज इसको प्रैक्टिस करने के लिए केवल 4-5 बातों को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने इन 4-5 बातों को समझ लिया तो ये आर्ट को हम इजीली मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों जो हमें समझनी पड़ेगी, दैट द ओनली पर्सन दैट यू कैन कंट्रोल इज योर ओन सेल्फ। दोस्तों ना आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितना भी कोशिश कर रहे वो आपके अनुसार कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगे। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो उनका बिहेवियर, उनके नेचुरल इमोशंस हमारे मन पर अफेक्ट करना बंद कर देते हैं या सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। केवल हमारा मन ही हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना, इस फैक्ट को रियलाइज करना, इसको समझना कि लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं हैं। द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो मेरे अनुसार चल सकता है वो है मेरा मन, अगर मैं अपने मन को अपना मित्र बनाकर चलता हूं। तो दोस्तों लोगों को और परिस्थितियों को आपकी तरफ कुछ भी फेंकने दीजिए, लेकिन उन बातों को अपने मन में होल्ड मत करके रखिए। अब आप कहेंगे कि भाई वो फेंक रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, ये तो कहना आसान है, लेकिन इसको मैं कैसे ना होल्ड करूं? तो इसके लिए दोस्तों दूसरी बात जो बहुत जरूरी हमारे जीवन में समझना वो है इंपॉर्टेंट इज कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, इम्पर्मानेंस ऑफ ऑल द थिंग्स। दोस्तों ये इमोशंस जो हैं ये पानी के बुलबुले की तरह होती हैं। आपने देखा है वो हम कभी कभी बचपन में गुब्बारे की तरह बबल्स को फेंकते थे और वो बबल्स उड़ जाते थे, उड़कर कभी कभी ग्रो करते थे, लेकिन वो फूट जाते थे। दोस्तों हमारे इमोशंस भी इसी प्रकार से हैं, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। अब ये इमोशंस जब आएंगे हमें ये बात समझ कर चलनी है कि दे आर अवर ओन क्रिएशंस। इनको फ्लो करते हुए, इनको नर्चर करते हुए, इनको समझते हुए अपने मन से फ्लो करते हुए बाहर जाने दीजिए, इनको होल्ड ऑन मत करिए। जैसे ही आप उस चीज को होल्ड ऑन करेंगे दोस्तों वो चीज ग्रो करेगी, मैग्नीफाई करेगी और वो हमको ही नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द इम्पर्मानेंस ऑफ ऑल द थिंग्स, दिस इज टेम्परेरी। किसी का बिहेवियर, किसी सिचुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब टेम्परेरी और पासिंग फेजेस हैं। द न्यूअर थिंग्स आर वेटिंग फॉर अस। अगर अंधेरा है दोस्तों तो उसके बाद उजाला का आना नेचुरल है। अगर नेगेटिविटी है दोस्तों तो उस नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी का आना ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब हम इस इम्पर्मानेंट फैक्ट को समझते हैं, इम्पर्मानेंस ऑफ थिंग्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली लोगों और उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन को कभी भी खराब नहीं होने देती है। तो लेट द इमोशंस फ्लो, उनको जाने दीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए, लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हुए कि वो जैसे भी हैं, जिस भी प्रकार के हैं, वो गलत नहीं है, वो अलग है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग से अपने मन को आप हमेशा लाइट रख सकते हैं। दोस्तों तीसरी बात और फैक्ट जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जितना हम होल्ड ऑन करेंगे उतनी वही चीज ग्रो करती चली जाती है। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप नेगेटिव इमोशंस को सिग्निफिकेंटली हायर टाइम तक होल्ड ऑन करते रहेंगे, नर्चर करेंगे, तो एक साइक्लिकल नेगेटिव रिएक्शन आपके बॉडी में, आपके मन में ट्रिगर करेगी। आपका अमिगडाला, आपका लिजर्ड ब्रेन, ट्रेडिशनल ब्रेन उन इमोशंस को बार बार फायर करेगा और आप लॉजिकल थिंकिंग को समाप्त करते हुए उस सर्कल के अंदर फंस जाएंगे और आप खुशी और आनंद को खो बैठेंगे। इसलिए दोस्तों किसी भी नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्शनली ज्यादा होल्ड करना वो हमारे लिए नुकसान कारक हो सकता है। और दोस्तों चौथी बात जो बहुत आवश्यक है वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। दोस्तों जब भी हम किसी लोगों के बिहेवियर को, किसी सिचुएशन के अंदर हम उसको माफ करते हैं तो हम उसके लिए नहीं करते, हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। लेटिंग गो का एक इंटीग्रल पार्ट है वो है लोगों को, उनके बिहेवियर्स को और सिचुएशंस को क्षमा करना या क्षमा मांगना। दोस्तों जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, तो हम बदले में अपने मन के लिए सुकून और शांति लेते हैं। दिल और मन से किसी को क्षमा करना अर्थात उस नेगेटिव बलून को रिलीज कर देना और अपने मन को खुशी और आनंद की अनुभूति कराना, हल्केपन की अनुभूति कराना।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेटिंग गो एक ऐसा फिनोमेना है जो हमको खुशी में उड़ाता भी है और हमको हल्का भी रखता है। हम कब खुश नहीं हो सकते, हम कब उड़ नहीं सकते, जब हमारा मन भारी होता है दोस्तों। इसलिए लेटिंग गो इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग योर माइंड वेरी वेरी लाइट। अपने मन को हल्का रख। और लास्ट चीज जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो ये आर्ट को आप इजीली मास्टर कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन। दोस्तों रोज अपने आप, स्वयं के प्रति, परमात्मा के प्रति, जो लोग आपके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, नेगेटिव करते हैं, उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड और शुक्राना की भावना लाना, ये एक बहुत पावरफुल आर्ट है। और जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिव इमोशंस के लिए। हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए। नए पावरफुल न्यूरोनल कनेक्शंस जो हैं हमारे ब्रेन की लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग को बैलेंस करते हैं और हम जीवन में हल्का महसूस कर सकते हैं। दोस्तों साइलेंस और मेडिटेशन, योग जो है वो एक पावरफुल टूल है इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं दोस्तों कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावनाएं बार बार लाएंगे, ये आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी, किसी और व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जितना आप इन नेगेटिव भावनाओं को होल्ड करके रखेंगे, उतना ही आपका जीवन, आपका मन पॉइजनस होता जाएगा। आपके जीवन की खुशी, सब कुछ अच्छे होते हुए भी आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज इस आर्ट को हमें अपने जीवन में अपनाना ही है, इसको मास्टर करना ही है। अगर इन भावनाओं को, इस आर्ट को हमने मास्टर कर दिया दोस्तों, तो हमारी लाइफ विल टेक अ वंडरफुल एंड अ यूनिक पावरफुल टर्न। जीवन के अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति हमें होगी। तो चलिए एक नई जिंदगी का आरंभ करते हैं। अपने मन से जो भी नेगेटिव चीजों को हमने होल्ड करके रखा है, उनको रिलीज कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो अपने मन को सदा हल्का रखिए दोस्तों। इस 3T सीरीज के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो हमको लिख कर भेजिए dr.mohitgupta@gmail.com पर। हम आपकी ही बातों को आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे और पूरे अपने जीवन को, अपने विश्व को, अपने संसार को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए जो छोटी सी हमारी स्व परिवर्तन की मुहिम है, स्व परिवर्तन की जो अग्नि है, उसका अपने मन में प्रज्वलित करके एक सुंदर जीवन का दोस्तों अनुभव करिए। शुक्रिया। ओम शांति।